नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोल्ट्री दोस्त यूट्यूब चैनल। साथियों, अभी हमारे साथ हैं हमारे किसान साथी और अभी हम हैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में। और जो हमारे किसान साथी हैं ये करीब 2 सालों से ये सोनाली पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है मुख्य तौर पर इसलिए होने वाली है कि जैसे कि आप ब्रूडिंग किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि काफ़ी सारी वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, लेकिन जो एकदम बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें एकदम स्टार्ट से कैसे मतलब बच्चे को लाना है, क्या देना है, सब कुछ मतलब आप अगर लास्ट तक वीडियो पे रुके रहेंगे तो आपको सारी जानकारी मतलब घर पे बच्चों को लाना, जब रूम में इंटर करना है तो क्या देना है, उसके बाद आपको कितने दिन तक ब्रूडिंग करना है, उसके बाद कब फार्म में छोड़ना है, सारी कुछ जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल चलते हैं फार्म के अंदर और वहाँ आपको जो सारी जानकारियाँ हैं वो देते हैं। चलिए साथियों। तो अभी जो आप देख रहे हैं फार्म का जो है काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है जी। जो सारी चीजें चाहिए स्टार्टिंग में आपको बता दूं, आपका फार्म रेडी हो जाए, आप घर पे छोटा फार्म बनवाएं बड़ा बनवाए हैं वो मैटर नहीं करता है, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए तरीका मैटर करता है। तो आपको जब फॉर्म बन के कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको मिट्टी डलवाना है। आप जानते हैं मिट्टी जो है डलवा देना, ऊंच खाल देख के, बाकी सब प्लेन मतलब पूरा प्लेन हो जाए, समतल हो जाए, पूरी समतल हो जाए। उसके बाद आपको जो काम करना है, आप गोबर की लिपाई कर सकते हैं जिससे नमी बनी रहेगी। और दूसरी चीज जो है चूने का जो है छिड़काव कर देना है। चूने की आपके अगर आरे बगल जो है दीवार है तो उसको भी चूने से पुताई कर देना है और जमीन पे चूने का छिड़काव कर देना है। जी सर, जैसा कि आपने बताया, जैसे कि गोबर की लिपाई हुई उससे जो है पूरा फार्म जो है एकदम चकाचक एकदम बढ़िया हो गया। उसके बाद जस्ट जैसा कि गोबर जैसे गीला है जस्ट उसी के ऊपर हमें चूना डाल देना है, या फिर सूखने के बाद जैसा कि अभी आपके फार्म में हम देख रहे हैं कि जैसा लगा, हमें तो ऐसा शुरू में लगा कि जैसे कि आपने ये चूने की पुताई ही कर दी हो जमीन पे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मैं आपको बता दूं, जब ये जो है थोड़ा सा मिट्टी को थोड़ा मोटे से लिपाई करना होता है, गोबर और मिट्टी मिला के थोड़ा मोटे लेयर से लिपाई होती है और उसमें नमी अच्छी खासी रहती है, तभी जो है चूने का छिड़काव कर दिया जाता है। यानी कि मतलब आधा गीला रहता है उसी के ऊपर। इससे क्या होता है कि चूने की जो है अच्छे से चिपक लेता है उसमें से और छूटता नहीं है, जो कि एक परत का काम करता है। जो कि जो कीटनाशक हैं, विषाणु वगैरह सब, ये सब जो है डेड हो जाते हैं, जो कि बीमारी आने का चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। जी, और जो बर्ड्स आप यहाँ पर रखेंगे, इस माहौल में रहेंगे, उनमें जो पैरालाइज होने की समस्या है, इकोलाई पैर में जो समस्या आ जाती है, उनके लंगड़े हो जाते हैं, ऐसी समस्या तो हमारे ख्याल से नहीं आने वाली। एकदम ना के बराबर हो जाता है। जान लीजिए, आपको कैल्शियम का स्रोत बहुत बड़ा आपने बना दिया शुरुआत में। तो इस प्रकार से सर, जैसे कि ये भूसी बन गई, पूरी हो गई, ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद सर जो आप ये भूसी लाए हैं, इसे किस प्रकार से डालेंगे, किस प्रोपोर्शन में डालेंगे, जैसा कि भूसी की मोटाई या फिर क्या कैसा है, ये थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको ये वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी नहीं और मुझे भी नहीं पता था। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये चीजें पता लगा पाया हूँ और आपको ये स्टार्टिंग में मिल रहा है, बहुत ही अच्छा चीज है। तो मैं आपको बता दूं, ये काम कंप्लीट होने के बाद आपको जो है भूसी की जो लेयर है वो बिछाना, बहुत मोटी नहीं बिछा देना है, आपको हल्का सा रखना है, मतलब लगभग जो ना है आधी इंच, आधी इंच तक जो है आपको रखना है। और उसके बाद जो दूसरा काम करना है, उसके ऊपर पेपर का जो है कम से कम 2 लेयर, एक लेयर नहीं वो फट जाता है, कम से कम आपको 2 लेयर पेपर का जो है बिछाया करना है। तो उसके बाद आपको जो है 4 कुन्ना जो है आपको नहीं बनाना है, आपको गोला बना के करना है। आप जो है गत्ते का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। जी, अभी आपको हम दिखाते भी हैं, फार्मर हमारे जो किसान आते हैं वो पेपर रोल इसका मतलब पूरा आता है गोला बनाने के लिए, पेपर रोल स्टैंड वगैरह, वो भी चलिए आपको भी हम दिखाते हैं। चलिए वहीं चल के देख लेते हैं। मैं आपको दिखा दूं, मैं यूज करता हूं ये पेपर रोल, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बजट कम है, बजट का अभाव है, तो आप 6 इंच की जो पाइप की सिंचाई वाली जो पाइप आती है प्लास्टिक की, उसका भी यूज कर सकते हैं। आप गत्ते का भी यूज कर सकते हैं, आप किसी भी पन्नी का भी जो यूज कर सकते हैं, ताकि बच्चा बाहर न जाने पाए। ये आपको मेन मकसद ये है कि जो आपका ये स्क्वायर शेप में जो फार्म है, इसे एक सर्कुलर में लाया जाए, ताकि जो बर्ड्स हैं अच्छे से वहां पे रोटेट करके दौड़ सकें और वो एक कोना ना पकड़ के बैठें। तो इसलिए ये किया जाता है। और ये जो चीज़ सर ने हमें दिखाई, ये सर्दियों में ज़्यादा कारगर होती हैं। जैसे कि सर्दी में मौसम जो है काफ़ी ठंडा होता है, बर्ड्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, मोर्टेलिटी होती है, उसको बचाने में कुछ हद तक ये चीज़ काम आती है। तो आप ये सारा चीज़ कर लिए, भूसी डाल लिए, पेपर लगा लिए, उसके बाद आपने ये रोल बना लिया, पूरा गोला आपने बना लिया बर्ड्स के लिए। तो अब इसके आगे का हम बताते हैं, जैसे कि उसके बाद तो आप इसमें बर्ड डाल देंगे, उसके बाद इसमें किस प्रकार से इनको फीड
इनको किस प्रकार से नहीं, फीड उसके कराना पहले है? कुछ आपको स्टार्टिंग बता दीजिए। आप जब चूजे मंगवाएं या आप लेकर आए, जी तो जब तक आप उनका खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं तो आप तरबूज वगैरह काट के उनको दे दें, क्योंकि रास्ते में वो भूखे रहते हैं। जी तो उनको कुछ खाने की जरूरत रहती है, एनर्जी, ताकि उनके अंदर बनी रहे। जी तो आप कुछ तरबूज काट के उनको दे दीजिए ताकि वो उसको खाते रहे, जिससे उनको फीड और पानी का दोनों का जो है एक्सपीरियंस मिलता रहे। हाँ, उनको मिल जाएगा दोनों चीज एक साथ में। तो उसके बाद आपको गुड़, पानी और मीठा सोडा और उसमें हल्का सा हल्दी भी जो है यूज कर सकते हैं। आपको घोल बना लेना है, जी घोल बना लेना है। और उसके और साथ में आपको सूजी, ये भी जो है जरूरी है, सूजी, क्योंकि ये जो है थोड़ा छोटा होता है और इसको खाने में आसानी से आप उनको आसानी से पचा लेते हैं। और जो शुरुआत में उनके अंदर जो योग होता है उसको गलाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि उनको शुरुआत में बच्चे अभी वो कुछ नहीं जानते हैं, उनको जान लीजिए आपको धीरे धीरे फीड कराना सिखाना है। तो इसके लिए जो रवा, कई जगह पे रवा बोलते हैं, हमारे यहाँ सूजी बोलते हैं, तो सूजी का आप प्रयोग कर सकते हैं। सूजी आप पेपर बिछाइए, सूजी उसी पे डाल दीजिए, और गुड़, पानी, मीठा सोडा और हल्दी वगैरह आप जो है सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्मियों में अगर नहीं भी करेंगे तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और जो सर कंपोजिशन है इसका, जो गुड़ और पानी का, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है जैसे कि 1 किलो गुड़ जो है 1000 बर्ड्स के लिए इनफ होता है। आप इसी 2 प्रकार दिन से भी आप चला बना सकते हैं। आपको पहले दिन इसे देना है, आप 2 दिन भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बाकी जो है अच्छे से फायदा भी करेगा। अगर आप 2 दिन चला लेते हैं तो ये फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो अब कुछ किसान आपको बताएंगे 1 दिन देना है, और कुछ किसान बोलेंगे 2 दिन, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप 1 दिन भी दे सकते हैं, 2 दिन भी दे सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। उसके बाद आप जो है प्री स्टार्टर जो लाए हैं किसी भी कंपनी का, आप जो है आप प्रयास करें कि किसी अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का प्री स्टार्टर दें। जी क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत फेक जो है बनने लगे हैं फीड, तो उसके चक्कर में आपको सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको नुकसान भी हो सकता है। आपको अच्छे क्वालिटी का, अच्छे कंपनी का फीड देना है। जी मान लीजिए अभी शुरुआत है, आप प्री स्टार्टर किसी रद्दी क्वालिटी का लेके आए, उससे ब्लोटिंग भी होती है, उनका पेट सही से नहीं साफ हुआ, मोर्टेलिटी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से भी आपको काफ़ी सावधानी रखनी होती है। और इसी प्रकार से, और जो सर ने प्री स्टार्टर वाला आपको बताया, ये प्री स्टार्टर जो अगले दिन चलेगा। 24 घंटे सूजी और मीठा सोडा, गुड़ वाला पानी चलाना है आपको। 24 घंटे बाद ये प्री स्टार्टर और नॉर्मल पानी चलेगा। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप जो पेपर नीचे बिछाए हुए हैं, तो उसको जो है ये नहीं कि आपको स्टार्टिंग से 4-5 दिन, जितने दिन आप ब्रूडिंग करें उतने दिन तक आपको नहीं रखना है। आपको जो है जिससे 1 दिन या 1.5 दिन में वो गंदा हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर आपको जो है फीड भी देना रहता है। तो उसके बाद जब आपका 1-2 दिन बीत जाए, उसके बाद फिर नया पेपर उसके ऊपर डाल दें, जब तक आप गोले में आए। तो इससे क्या होगा कि जो उनकी जो है क्या बोलते हैं, वो पोटी वगैरह जो होता है, जी वो दाने में जो है मिल जाता है, खाते हैं, बीमारियां बनने का चांस होता है। इससे क्या होगा, सफाई जितना रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको जो है मोर्टेलिटी न होने के चांसेस रहते हैं। और जैसा कि अभी आप इस फार्म में देख सकते हैं, पूरा कितना बढ़िया से माहौल है, लग ही नहीं रहा है कि फार्म है, बिल्कुल स्मेल वगैरह कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं। आप जितना ज्यादा सफाई का ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा आपके बच्चों के लिए है, और आपको जो है उतना ही कम लॉस होने का चांस बना रहेगा। जी, जब मोर्टेलिटी नहीं होगी तो आपका लॉस भी कहाँ से ही होगा। और जैसे कि शुरुआत में जब बर्ड्स आते हैं, आपने सूजी दी, अब यहाँ पे एक समस्या और आती है। जैसे सूजी तो हमने आपको बता दिया, फीडर नहीं लगाना है, आपको पेपर पे डाल देना है, लेकिन पानी किस प्रकार से देना है। जैसे कि लोग मतलब आता है उसका पूरा स्टैंड के साथ पूरा डब्बा आता है, लेकिन आपको स्टैंड के साथ उसे नहीं रखना है। नॉर्मल सीधे डब्बे को ही उल्टा करिए और जस्ट जमीन पे रख दीजिए, पेपर के ऊपर रख दीजिए। पेपर के ऊपर क्या होता है कि बच्चे छोटे होते हैं और ठीक से जो है स्टैंड पे पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे अगर ठीक मात्रा में उनको पानी नहीं मिलेगी तो उनके अंदर अगर पानी की कमी होगी तो बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं। 1-2 दिन के बच्चे जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, आसानी से जो है मोर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी, और लोगों को लगता है कि बर्ड्स में ही प्रॉब्लम थी, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप इस प्रकार से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सावधानियां हैं, आप ये बरत सकते हैं। तो आपको जो है बच्चे डालने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लेना है। आपको 10-15 दिन जो है टाइम अपना निकाल के अच्छे से रिसर्च करिए, उसके बाद जो है ये कदम उठाइए। नहीं तो अगर आप आधी जानकारी लेके स्टार्ट कर दिए, उसके बाद जो है आपको फिर समझ में नहीं आएगा क्या करना है। जब आप दिक्कत में घिर जाएंगे तो आप जो है सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है लॉस का। आप प्रॉफिट की तरफ नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको पूरी जानकारी लेके तभी काम को स्टार्ट करना। तो सर जैसा कि अभी तो ये आपने बता दिया, अब यहाँ पे मेन खेल आता है टेम्परेचर का।
टेम्परेचर किस प्रकार से मेंटेन करना है, जैसे कि गर्मियों का सीजन है, लोगों को लगता है टेम्परेचर की कोई दिक्कत है ही नहीं, क्या समस्या आ रही, लेकिन रात में जब अचानक से डिप आता है तो वही डिप उनको बहुत ज़्यादा समस्या देता है। यहाँ पे दिन में जो है टेम्परेचर 40-42 जा रहा है, रात में वही टेम्परेचर करीब 32-33 तक भी चला जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये गर्मी का सीजन है ये ठंडी के सीजन से काफी बेटर है। ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल आपको कुछ देखभाल ही नहीं करना है, इतना भी जो है इजी नहीं है। मतलब आपको ठंडी से अच्छा है, लेकिन इसमें भी देखभाल करना होता है। आप स्टार्टिंग में जब चूजे लाते हैं तो उसमें आपको 33 से 35 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जो कि आपको दिन में जो है अभी 40-42 जा रहा है। तो इसको कवर करके या फिर फुहारा वगैरह लगा के ऊपर टीन सेट पे पैरा वगैरह डाल के आप वो ये जो है टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। सर आपके फार्म पे भी हमने देखा जो ऊपर है पूरा सारे फॉगर्स लगे हुए हैं, चल भी रहे हैं, और जो है और पर्दे का भी आपको थोड़ा सा हम बता दें, जैसा कि ये पर्दा है पूरा चढ़ाए हुए हैं भैया। तो चलिए अभी तो उसमें कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिन में जो है हल्का सा 1.5 फीट पर्दा गिरा देना है, जिससे कि इसका वेंटिलेशन बना रहे। जैसे कि फार्म जो होते हैं गांव में होते हैं, खेत में अच्छी हवा चलती है, और अगर आपका फार्म मान लीजिए किसी बाग में है, फार्म के आसपास 10-20 पेड़ हैं, तो वो तो आपके लिए और भी बेटर हो जाता है। अगर नहीं भी है तो कोई समस्या नहीं है, आप ऊपर जो है शेड के ऊपर पैरा रखवाइए, फोगर चलाइए, दिन में आपको टेम्परेचर 35 तक 36 तक लेके आना है। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप इतना बड़ा फार्म बनवाएं, उसके बाद टीन सेट रखवाएं, तो आप जो है सरपत की छान जो होती है वो भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको फुहारे वगैरह की जरूरत भी नहीं होगी, ठंडक बनी रहेगी। बस आपको घेराव अच्छे से करना है ताकि कोई भी जो है जानवर, जंगली जानवर अंदर इंटर न कर पाए। बस यही देखना है। इसमें जो है आपको खर्च भी कम लगेगा। आप सीखने के लिए 100, 150, 200 मुर्गियां आपको आसानी से सर्वाइव भी कर लेंगे, और इसमें टेम्परेचर का जो है गर्मी में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जी, और जैसे कि हमने बता दिया, दिन का तो आप समझ गए, फोगर आप चला सकते हैं, या फिर कुछ ठंडेपन की व्यवस्था आप अपने पास से कर सकते हैं, कूलर भी आप लगा सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना ज्यादा टेम्परेचर डिप ना है उसमें। और रात का जो सीजन है, रात में टेम्परेचर 32 जाता है, 33 जाता है, और आपको 36 और 35 तक मेंटेन करके रखना है, तो आप पर्दा पूरा उठा सकते हैं, हल्का सा थोड़ा सा 6 इंच 7 इंच खोल दीजिए, वेंटिलेशन बन जाए, वो हो जाएगा। और आप जो है एक जो हाइलोजन आते हैं, वो मरकरी वाले बल्ब, मोटे बल्ब, वो आप लगा सकते हैं। वो थोड़ा बहुत टेम्परेचर अप कर देता है, जिससे कि उनका जो बैलेंस है वो पूरा बना रहता है। देखिए जैसे भैया ने आपको बताया कि आप कूलर चला सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप वो कूलर चलाएं, लेकिन उसकी जो हवा है वो बच्चे के ऊपर ना लगे। जो छोटे बच्चे हैं डायरेक्ट हवा ना लगे। उस ये कूलर ये काम कर सकता है कि जो रूम का जो गैस वगैरह बनी हुई है, जो हीट हुआ है, वो बाहर निकल जाएगा। और आप ऊपर का भी पंखा चालू करिए। अगर आपको लगे कि टेम्परेचर हाई है और टेम्परेचर कम करने के चक्कर में आप जो है फैन चला दिए, इससे क्या होगा कि उनको जो है सर्दी पकड़ लेगी, और बहुत ही ज्यादा एक हो सकता है एक दिन में ही आपका फार्म जो है साफ हो जाए। जी, तो डायरेक्ट हवा इसमें नहीं लगनी चाहिए। सिंपल सा रूल है, डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, और डायरेक्ट हवा लगे बिना इनका टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। और वो सिर्फ पॉसिबल है वेंटिलेशन से, और वेंटिलेशन आप पर्दा गिरा के भी कर सकते हैं, आप अपने फार्म में एग्जॉस्ट लगवा के भी कर सकते हैं, आप कूलर से भी कर सकते हैं, बशर्ते बस इतना बात है कि डायरेक्ट इन पे हवा ना लगे। सिंपल सा इतना रूल है बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। नॉर्मल रात में इस बात का विशेष ध्यान रखिए। रात को काफी लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, खैर जाने दीजिए। ज्यादा आपको जो गर्मी में ध्यान रखना है ये रात में रखना है। आपको मतलब 2-3 दिन आपको सोना नहीं है, ये ध्यान रखना है। आप बहुत दिन सो चुके हैं, आपको जो है आधे घंटे, एक घंटे आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे इकट्ठा एक के ऊपर बैठ ना पाए, क्योंकि बच्चे जो है जो स्टार्टिंग में डालते हैं वो बहुत ही कम जो है खाना वगैरह फीड वगैरह लेते हैं, ज्यादातर वो बैठने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये देखना है, ध्यान रखना है, बच्चों को ज्यादा बैठने नहीं देना है, दौड़ाते रहना उन्हें टाइम टू टाइम। उधर जो है आपको उठा देना उनको, ताकि टहलते रहें। ज्यादा टहले, जितना अच्छा टहलेंगे 2-3 दिन, उनका जो योग है उतने ही आसानी से गल जाएगा, और उनके जो मोर्टेलिटी का चांस है वो खत्म हो जाएगा। और उतना खींच के वो प्री स्टार्टर भी खाएंगे, क्योंकि प्री स्टार्टर बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन रिच होता है, इसीलिए ब्लोटिंग भी समस्या आती है। तो अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो उसका बैलेंस बना के रखते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। तो उसे खींच कर जब खाएंगे तो उनका जो शुरुआती ग्रोथ है वो बेहतर होगा, और शुरुआती ग्रोथ जितना बेहतर होगा उतना वो आगे अच्छा रिजल्ट देंगे, उतना ज़्यादा वो हैबिटाइट, गर्मी, सर्दी, सारी चीज़ें झेलने के कैपेबल भी होंगे। आपको रात को ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कितना डिग्री डाउन हुआ है। ये मतलब मैं देखता हूँ किसानों को ये सुने रहते हैं कि हाइलोजन लगाना चाहिए, टेम्परेचर डाउन कितना डाउन हो ये देखना है। नहीं तो आपका टेम्परेचर 2-3 डिग्री डाउन हुआ है, उसके बाद आप हाइलोजन लगा दिए,
फिर जो है आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो उसमें भी जो है पहुंच गया। तो अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ है तो आप 100 वाट का जो है बल्ब लगा सकते हैं। अगर ज्यादा उससे ज्यादा हुआ है 200 वाट, मतलब आपको ये ध्यान रखना है जितना ज्यादा डाउन हुआ है उसी हिसाब से आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। नहीं तो आप 2000 वाट का हाइड्रोजन लगा दिए, 2-3 डिग्री जो है डाउन हुई थी, वो डायरेक्ट 40-45 भाग गई, उसके बाद जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जो कि मोर्टेलिटी ज्यादा हो सकती है। जी, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा नंबर्स पे ले जा रहे हैं, जैसे कि डिग्री वगैरह बता रहे हैं, जैसे कि हर एक जगह का माहौल थोड़ा थोड़ा अलग है। वैसे भी अपना जो भारत है काफ़ी डाइवर्स है, और भारत के किसी भी कोने से आप जो है हमें देख रहे होंगे, तो आप जो है टेम्परेचर का इसीलिए आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं। 35 से 36 के आसपास जो है आप ये फ्लक्चुएट करवा सकते हैं। तो यहाँ तक आप रखिए, बाकी कोई भी समस्या आपके फार्म में नहीं आएगी। 1-2 डिग्री ऊपर नीचे होता है तो उससे दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ 35 बोले थे तो 35 ही होना चाहिए, 1-2 डिग्री हो सकता है इधर उधर। आपको ये ध्यान रखना है आप ज्यादा डाउन ना हो पाए। जी, आपको बस इसलिए एक परफेक्ट फिगर बताया जा रहा है ताकि जो है आप उसको पाने के लिए प्रयास करते रहें। इससे जो एक्यूरेसी बनी रहती है, मोर्टेलिटी भी नहीं होगी, और आपके बर्ड्स एकदम हेल्दी रहेंगे। और यही जो जानकारी थी बेसिक, टोटल यही सारी थी। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि मतलब अक्सर ये मिथ रहता है किसान भाइयों के अंदर, जिसे ला के वो पेपर वगैरह बिछा दिए। तो मैं भी देख रहा था यूट्यूब पे, ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला हमें स्टार्टिंग में कि मतलब वो सर्च करते हैं कि कितने दिन तक पेपर पे फीड देना चाहिए जी। तो ये सब कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर को आपको ये कोई फिक्स नहीं है 10 दिन 12 दिन देना चाहिए। आप जो है 1 दिन 2 दिन आप पेपर पे दिए, उसके बाद अगर आप देख रहे हैं आपके चूजे की जो है ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो आप जो है स्टैंड जो था उसको उल्टा करके उसमें जो है 1-1.5 इंच का आपका ऊंचाई बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो दाना जो आप पेपर पे दे रहे थे उसमें पोटी वगैरह भी आ रहे थे, गंदगी वगैरह, जिससे बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। तो अगर आप जब ऊपर स्टैंड पे देंगे तो उससे जो बच्चे हैं ऊपर प्रयास करेंगे ऊपर चढ़ के चुनने की, जिससे उनके बॉडी पे स्ट्रेच पड़ता है, जिससे ग्रोथ होने के भी चांसेस बढ़ते हैं। जी, ऊंचाई बढ़ती है और उस सफाई भी रहती है, जो कि जो है अपना सादा साफ सुथरा फीड खाते हैं, तो उससे बीमारी के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं और अच्छा खासी जो है आपके चीज़ें की ग्रोथ भी होती है। तो बेसिक यही सारी जानकारियां इनकी थी। और एक बात आपको बता दूं, तो आपको जो है ब्रूडिंग 5 से 7 दिन तक करना है, लेकिन गोले के अंदर जो है आपको 10 से 15 दिन तक रखना है। जब आपको लगे कि आपके चूजे अच्छे से स्ट्रांग हो चुके हैं तब उनको छोड़िए, ताकि जो है उनको किसी भी बात की जो है दिक्कत ना हो। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो पेपर का है आपको डेली जो है पेपर एक के ऊपर एक चेंज करते रहना, ताकि सफाई बनी रहे और आपके चूजे जो है साफ सुथरा फीड खा सकें, हेल्दी जो है ग्रोथ कर सकें। जी बिल्कुल ठीक। फिर साथियों, आज के वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और आप पोल्ट्री लाइन से अगर आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए आती रहती हैं, जिससे कि आप अपनी पोल्ट्री लाइफ यानी कि पोल्ट्री लाइन की जर्नी को और भी आसान बना सकते हैं। और फिलहाल आप हमारे चैनल कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए है तो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उस पर कॉल करके मतलब आप ये स्टार्ट करने से पहले आपको अगर चिक्स लेने हैं या भी और कोई जानकारी लेना है, कितना एरिया बनवाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए स्टार्ट करने से पहले, तो वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी, आप उस पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम अपने चैनल पे वीडियोस के माध्यम से भी चीज़ें डिस्क्लोज करते रहते हैं, तो आप दोनों जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।